जब पूरे देश का पेट भर सकता है तो अपने लिए यहाँ लंगर नहीं चला सकता। बॉलीवुड वाले क्यों बोलेंगे, वो तो उसी के डंका बजाते हैं ना जिसकी सरकार चलती है। वो बोलते हैं कि इतना खाना कहाँ से आ रहा है, लंगर कहाँ से आ रहा है, ये सब दूसरी अपोजिशन पार्टियां करा रही हैं। मैंने बोला चलो हमारे घर जाके। जी ये बताइए, अगर ये कुछ नहीं होते तो इतनी पब्लिक पागल नहीं है ना जो यहाँ पे मर रही है। कितनी शहीदियाँ हो गई, 70 से भी ज़्यादा हो गई। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀ ਤੱਕ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲਵਲ ਦੀ, ਟਿੱਕਰੀ ਦੀ, ਕੁੰਡਲੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲਬਾत करते हैं। सत श्री अकाल जी, स्वागत है आपका। सत श्री अकाल। हाँ जी, हाँ जी। मेरा नाम रीनू है, मैं डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो यहाँ पे जो सब किसान भाई बहनें बुजुर्ग हैं हमारे परेशान हो रहे हैं, आप उनसे उनकी बात समझ रहे हैं और मतलब दिखा रहे हैं, पब्लिक को दिखा रहे हैं। और ये छोटा आंदोलन नहीं है, ये बहुत बढ़ चुका है। ये इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हो चुका है, वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। और जो ये मोदी सरकार है, मोदी सरकार हमारी सरकार नहीं है, आम आदमी की तो रही नहीं है, ये बिल्कुल बिक चुकी है। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो प्राइवेट कॉरपोरेट है, ये जो मतलब ये जो रूल हुए हैं, जो भी 3 संविधान आए हैं, ये हमारे है ही नहीं। ये उन्होंने उनके ही हैं, बस उनकी तो मोदी सरकार का ही बिचौलिया बनाया कि आप इन्हें आगे ले आइए। तो अगर मोदी सरकार ये बिल पास करती तो अब तक उसे वापस ले लिया होता, क्योंकि उसने किया ही नहीं है। किया तो ये सब अंबानी अंडानी ने है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, सरकार ये जो किसान भाई हैं ये बिल्कुल सच्चे हैं और इन्हें कोई बदनाम ना किया जाए। ये खालिस्तानी नहीं है, आतंकवादी नहीं है। और मैं कई बार यहाँ आ चुकी हूँ, देख के बहुत तकलीफ़ होती है। जितनी जल्दी हो सके सारे जो बिल्कुल काले कानून है वापस ले लिए जाएँ। आप शहर से आते हो कि गाँव से आते हो? मैं गाँव से हूँ और मैंने पढ़ाई की हुई है, मैं जॉब भी करती हूँ, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हूँ और मैंने B.Pharma किया हुआ है। जी जी। अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, क्या आपको लगता है कि यूपी का किसान वाकई में खुशहाल किसान है? खुशहाल किसान है बट इतना नहीं है, बहुत भ्रष्टाचार भी है। थोड़े से काम के लिए भी हम जाएंगे तो मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से काम हो जाएगा, क्योंकि जो सरकारी काम है कहीं भी कुछ जाना होता है कि भाई ये तो होगा ही नहीं। और जो बिल्कुल जीरो लेवल के हैं, जो बहुत गरीब हैं, वो तो जाना भी नहीं चाहते कि वहाँ तो पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, कुछ काम तो बनना नहीं है, तो बहुत बातें दबा दी जाती हैं। जैसे आपने बताया भी आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी करते हो, तो जब वहाँ पर जाते हो, जॉब में जाते हो, तो बताते हो ये रियलिटी है यहाँ की, क्योंकि नेशनल मीडिया जहाँ खास करके नेशनल में नहीं, गोदी मीडिया में कुछ और प्रचार हो रहा है। गोदी मीडिया में तो बहुत गंदा प्रचार हो रहा है, क्योंकि वो बिके हुए हैं सारे, उन्होंने उनका पैसा खा रखा है। आप मुझे कोई पैसा देगा तो मैं उसकी जो वो कहेगा वो बोलूँगी ना, बोल ही नहीं सकती उसके खिलाफ। तो यही है, जो लोकल मीडिया है वो बिल्कुल सामने आ रहा है, जो सच है वो दिखा रहा है, ग्राउंड लेवल से दिखा। ना कोई एडिटिंग हो रही है, ना कोई फोटोशूट हो रहा है, ये फालतू में बदनाम किया जा रहा है। और बीजेपी सरकार तो ये चाहती है इस आंदोलन को किसी गलत तरह से ले लिया जाए, दंगे कराए जाए। देखा ही आपने कितने वाटर कैनन सब कुछ कितना हुआ, तो बिल्कुल भी गलत हो रहा है। पर यह है कि मुझे पता है कि जीत किसान की होगी, सच्चाई की जीत होगी। मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ेगा और इसे अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी। जो आपके साथ लोग जॉब करते हैं, आपके कुलीग हैं, उनको आप बताते हो और क्या फिर बातचीत चलती है? मैं बताती हूँ, मेरी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, मैं लड़ जाती हूँ वहाँ पे। वो बोलते हैं कि इतना खाना कहाँ से आ रहा है, लंगर कहाँ से आ रहा है, ये सब दूसरी अपोजिशन पार्टियां करा रही हैं। मैंने बोला चलो हमारे घर जाके, हम 2 साल का राशन आपको दिखा देंगे, सब कुछ हमारे पास स्टोर रहता है। जब पूरे देश का पेट भर सकता है तो अपने लिए यहाँ लंगर नहीं चला सकता। बताओ, गेहूँ किसान के खेत में उगती है, चावल उगता है, सब्जियाँ उगती हैं, तो क्यों दूसरी पार्टियों से लेगा वो? हम तो दुनिया का पेट भरते हैं, ये बताइए।
आपको क्या लगता है इससे जो जो ये एजिटेशन है, सारा आंदोलन चल रहा है, इसका कोई समाधान निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। आप देख ही रहे हैं ना, उसको दो बातें तो मान ही ली हैं, भले ही वो बहुत छोटी सी बातें हैं उनका, उससे कोई नहीं है। बट मेन तो मुद्दा ये है ना, जो 3 बिल पास हुए हैं, ये बिल्कुल काले बिल हैं। वो किसान बिल्कुल मारा जाएगा इनसे, उसके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तो इन्हें तो वापस मानना ही पड़ेगा। अगर ये आप एज दी ह्यूमन बींग आप मुझे ये बताइए, अगर ये कुछ नहीं होते तो इतनी पब्लिक पागल नहीं है ना जो यहाँ पे मर रही है। कितनी शहीदियाँ हो गई, 70 से भी ज़्यादा हो गई। उनके परिवार, कोई अकेला है, कोई यंग एज है, तो बताइए आप उनका क्या होगा। समझ सकते हैं आपकी एक भी किसी को कुछ होता है, कितनी उनके तो घर उजड़ गए, तो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं। कोई चाहेगा कि हो सकता है कि कोई भी मर जाए, कोई भी शहीद हो जाए यहाँ पे, तो कोई बहुत मुश्किल है घर से भेजना, फिर भी सब आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर अब शहीद हो गए तो आने वाले जनरेशन में तो सुधार होगा, उन्हें क्या जवाब देंगे। जी जी। जो लोग पूंजीपति हैं, खास करके अंबानी और अंडानी का काफ़ी नाम लिया जाता है, सब कुछ प्राइवेट हो गया है भारत में, तो आपको क्या लगता है आने वाला टाइम क्या होगा? क्योंकि इन लोगों ने जो एग्रीकल्चर है उसको भी अपने तहत करना चाहते थे। देखिए, एग्रीकल्चर ऐसा है कि जो ये कोरोना वायरस आया था, जो लॉकडाउन हुआ था, तो उसमें ट्रेन्स बिल्कुल बंद हो गई, एयरपोर्ट बंद हो गया, मार्केट बंद हो गए, सब कुछ बंद था। बस उसमें क्या था कि हमें खाना चाहिए। आपको कोई ज़रूरी नहीं कि हमें अच्छे कपड़े पहनने हैं, मॉल घूमने जाना है, ये करना है। जॉब से भी चली गई, वर्क फ्रॉम होम रहा, तो बस खाना चाहिए, जरूरी नहीं कि हमें अच्छा पहनना है। तो जो एग्रीकल्चर है, इसकी जीडीपी, जो इसका ग्रोथ सिर्फ एग्रीकल्चर का हुआ है इस लॉकडाउन में। तो जो ये उद्योगपति हैं, इन्होंने रेल खरीद लिया, एयरपोर्ट खरीद लिए, सब अपने अंडर में हो गया, प्राइवेट कॉर्पोरेट तो सब है ही इनका। तो इनके पास सिर्फ एग्रीकल्चर पे निगाहें टिकी हुई थी कि अगर हमने इसको भी अपने कब्जे में कर लिया तो कितना भी बुरा टाइम आ जाए तो हमारे पास सब कुछ होगा, हमारे कब्जे में होगा सब कुछ। सिंपल सी बात है, ये हर किसी को समझना चाहिए। और जो कहते हैं कि ये अच्छा है, बिल्कुल अच्छा, तो उन्हें समझ नहीं है। उन्हें किसान की खेती की कोई जानकारी ही नहीं है जो ये अच्छा बता रहे हैं। उन्हें जैसे गोदी मीडिया फालतू में चीज़ें दिखा रही है, भड़का के, फैला के, एक की दो लगा के, वो सब उन्हें दिख रहा है, वही सब बोल रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। एक खास बात और, जो बॉम्बे वाले लोग हैं, खास करके जो फिल्मी अदाकार हैं, वो किसानों पर बड़ी फिल्में बनती है, किसानों के रूप में बड़े एक्टर हम देखने को मिलते हैं, एक्ट्रेस देखने को मिलती है, पर अब बॉलीवुड वाले नहीं बोल रहे। बॉलीवुड वाले क्यों बोलेंगे? वो तो उसी के डंका बजाते हैं ना जिसकी सरकार चलती है। पंजाब को देख लो, कोई सा रहा है कि जो ना आया हो यहाँ? यही नहीं कि यहाँ पे कितना भी बड़ा लीजेंड भी आ रहा है, बब्बू मान को देखिए, सब हर्ष शिकारा, सब कुछ। कल यहाँ पे भी झाड़ू लगा रहे थे, मैं कल भी आई थी, तो सब जुड़े हुए हैं, वो खेती से जुड़े हुए हैं। इन्हें नहीं पता बॉलीवुड वालों को कुछ नहीं पता। ये सब बॉलीवुड, कंगना को देख लो, बॉलीवुड की चमची है वो, क्या बकवास की फालतू करे जा रही है। पता तो उसे कुछ है नहीं, उसे पता है खेती क्या होती है? बिल्कुल नहीं पता। तो बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट सच है वो अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, आपको जानकारी नहीं है, तो आप मुंह बंद रखिए। आप गलत भी नहीं बोल सकते, आपको कोई हक नहीं है गलत बोलने का। जी जी, धन्यवाद। थैंक यू। जी जी जी। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੋਸਤੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ। ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਪੋਰਟਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।